नमस्कार, कप ऑफ न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम यह प्रश्न लेकर खड़े हैं कि कटघरे में प्रशांत भूषण है या कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की अवमानना के दो मामले हैं। एक में प्रशांत भूषण दोषी करार दिए जा चुके हैं, तो दूसरे मामले को सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा गया है कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये तय करेंगे कि ये मामला संविधान पीठ के पास जाएगा या नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि स्वतः संज्ञान और शिकायत वाली अवमानना दोनों में फर्क होना चाहिए। यह मामला 2009 में सुप्रीम कोर्ट में के सामने आया था और तब से लंबित है, जिसमें प्रशांत भूषण ने 16 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में आधे को भ्रष्ट बताया था। सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल आने वाले दिनों में पूछे जाते रहेंगे कि एक ऐसे समय में जब देश कोरोना काल से गुजर रहा था, केवल जरूरी सुनवाई ही की जा रही थी, तब 11 साल से लंबित अवमानना मामले की सुनवाई के लिए ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या प्रायोरिटी थी। प्रशांत भूषण के खिलाफ एक और अवमानना का मामला सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान में आया, जिस पर फैसला आ चुका है। अदालत ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया गया, फिर माफी मांगने का अवसर भी दिया। प्रशांत भूषण ने तत्काल अवसर दिए जाते वक्त भी कहा कि उनका फैसला बदलने वाला नहीं है, इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं है। माफी मांगने की मोहलत अदालत ने दी और वो बीत गई, जिसके बाद प्रशांत भूषण ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि माननीय न्यायाधीशगण सजा से पहले गलती का एहसास करने के लिए वक्त देने की बात अदालत में कर रहे थे, लेकिन अदालत ने जो आदेश की कॉपी दी उसमें सजा के बदले माफी की शर्त रख दी गई। इस बात पर प्रशांत भूषण ने आदेश जताया कि अदालत के भीतर तो बात हो रही थी कि वो वक्त दिया जाता है, मोहलत दी जाती है, लेकिन इसे माफी की शर्त में बदल दिया गया। प्रशांत भूषण ने न तो सुनवाई के दौरान और न ही सजा सुनाए जाने के बाद माफी मांगी। प्रशांत भूषण का कहना है कि माफी का मतलब होगा अपनी अंतरात्मा का ही अवमानना। तो क्या इसका मतलब यह लगाया जाए कि प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तो कर सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की अवमानना नहीं कर सकते? वास्तव में यह प्रश्न प्रशांत भूषण के साथ ज्यादती होगी। सच यह है कि अवमानना की बात ही वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे कि उन्होंने अवमानना की। उनका कहना है कि वे बस सच बता रहे हैं, न्यायालय की व्यवस्था में जो कमियां हैं उसकी ओर ध्यान दिला रहे हैं। अब जो हम आपको ध्यान दिलाते हैं कि प्रशांत भूषण ने 27 जून को जो पहला ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उसमें उन्होंने कहा था, उसका भाव मैं बता रहा हूं, कि जब भावी इतिहासकार देखेंगे कि कैसे पिछले 6 साल में बिना किसी औपचारिक इमरजेंसी के भारत में लोकतंत्र को खत्म किया जा चुका है, वे इस विनाश में सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी पर सवाल उठाए और मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को लेकर सवाल उठाए। यह था प्रशांत भूषण का 27 जून वाला ट्वीट। एक और ट्वीट 28 जून को उन्होंने किया था, उस पर भी चर्चा हुई, बड़ी चर्चा हुई। और उस ट्वीट में प्रशांत भूषण ने क्या कहा था वो भी आपको मैं याद दिलाता हूं, आप सबको पता है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है और खुद बीजेपी नेता की 50 लाख रुपए की बाइक वे चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज खुद सवालों के घेरे में है।
अब ये जो बात सुप्रीम कोर्ट के लिए के चीफ जस्टिस के लिए प्रशांत भूषण ने कही थी कि 50 लाख की बाइक चला रहे हैं, और हालांकि उस तस्वीर में वो ये भी नहीं दिख रहा था कि वो मास्क पहने हुए हैं। तो इस स्थिति के बाद जो कई सवाल है जो पैदा हो रहे हैं वो क्या है कि चीफ जस्टिस जिस बीजेपी नेता की बाइक पर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में नागपुर में बगैर मास्क पहने कैसे बाइक चला रहे हैं, बाइक पर हैं। ट्रैफिक रूल का पालन भी वे करते नहीं दिख रहे हैं। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट से में हैं जिस पर वो चुप है, जिस पर चुप्पी साधी हुई है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए भी सवालों के घेरे में है कि अवमानना की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल की राय नहीं ली गई। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। आमतौर पर अवमानना के मामले में सुनवाई के वक्त अटॉर्नी जनरल की राय ली जाती है, बल्कि पहले अटॉर्नी जनरल से ही पूछा जाता है कि अवमानना के उस खास मसले पर आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सलाहकार होता है न्यायिक मामलों में। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल से राय नहीं ली सुप्रीम कोर्ट ने, यहां तक कि अटॉर्नी जनरल को बोलने से रोका गया। आदेश में अटॉर्नी जनरल की अटेंडेंस भी नहीं दिखाई गई। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि जो अटेंडेंस होती कि कौन कौन लोग उस दौरान मौजूद थे, उनकी अटेंडेंस नहीं दिखाई गई। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल से राय नहीं ली गई। न सिर्फ उन्हें बोलने से रोका गया, मैं दोहरा रहा हूं कि बल्कि उनकी मौजूदगी भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिखलाई। बहुत महत्वपूर्ण मामला है, यह बहुत बड़ा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट से हमेशा पूछा जाता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को यानी सजा सुनाए जाने के लिए जो मुकर्रर दिन था, उस दिन अटॉर्नी जनरल से राय मांगी। मतलब क्या? मतलब यह कि सुनवाई में राय नहीं लेने की जो गलती, मैं इन्वर्टेड कोमा में गलती बोल रहा हूं क्योंकि फैसला करने वाला नहीं, तथाकथित गलती को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाए जाते वक्त दुरुस्त करने की कोशिश की। दुरुस्त भी इन्वर्टेड कोमा में रखी। अब सवाल यह है कि अटॉर्नी जनरल ने जो बात रखी सुप्रीम कोर्ट में कि वो क्या है, वो बताते हैं आपको कि प्रशांत भूषण को सजा देना जरूरी नहीं है। प्रशांत का ट्वीट जुडिशियरी में सुधार के लिए है। प्रशांत भूषण को माफ कर दिया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल कहते हैं कि प्रशांत भूषण को सजा देना जरूरी नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि भूषण का ट्वीट ये बताने के लिए था कि जुडिशियरी को अपने अंदर सुधार लाने की आवश्यकता है, इसलिए भूषण को माफ कर देना चाहिए। अब यही राय अगर सुनवाई के दौरान ली गई होती तो उसका महत्व होता। अब यह राय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में दिख रही है। अब तब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रशांत भूषण माफी नहीं मांग रहे हैं, तो वो गलती ही नहीं मांग रहे। तो सवाल उठता है कि क्या फंस गया है सुप्रीम कोर्ट? क्या माफी करने का तरीका नहीं सूझ रहा है सुप्रीम कोर्ट को? अब इसमें अटॉर्नी जनरल क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रशांत भूषण गलती ही जब नहीं मान रहे हैं तो उन्हें माफ कैसे किया? अब बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट फंस गया। उसे माफ करने का तरीका नहीं सूझ रहा। ऐसे में अटॉर्नी जनरल उनकी कैसे मदद करे? अगर पहले सुनवाई के दौरान पूछे होते, उनकी राय ली होती तो निश्चित रूप से यह स्थिति पैदा नहीं होती। अब सुनवाई के बाद वो कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस प्रश्न का जवाब दे, क्यों माफी नहीं मांग रहे हैं तो मैं माफ कैसे करूं? इस बात को इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आगे बातचीत होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए कप ऑफ न्यूज़, और आप इसमें सब्सक्राइब भी कीजिए, क्लिक भी कीजिए, जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए, और ये सिलसिला हमेशा जारी रहे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।